हेलो एवरीवन, आज हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है हमारा। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपको कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये एक मैंने फॉर्मूला लिखा है पहले से ही, इसकी यूज से, इस शॉर्ट ट्रिक की यूज से आप कोई भी क्वेश्चन पी बाई क्यू फॉर्म का सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में, पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पी बाई क्यू फॉर्म से एग्जाम में वो जानते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसे, या तो क्वेश्चन ऐसे देगा भाई 0.16 के ऊपर बार। अब ये बार क्या होता है? बार का मतलब होता है किसी चीज का बार बार आना भाई, किसी चीज का बार बार आना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बार। ठीक है, बार का मतलब किसी चीज का बार बार आना भाई। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? आपको या तो ये लिख के देगा पेपर में, या फिर ये लिख के देगा, कहेगा आपको P बाय Q फॉर्म, P बाय Q फॉर्म बनाओ। क्या कहेगा आपको? P बाय Q फॉर्म बनाओ भाई। क्लियर है बात इतनी? तो आपको P बाई Q फॉर्म कैसे बनानी है उस चीज पे ध्यान देंगे बाद में। पहले ऑप्शंस दे देगा, देखो एक बार पेपर का पैटर्न देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे कि 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा कि भाई इसकी P बाई Q फॉर्म क्या बनेगी, इसकी P बाई Q फॉर्म क्या बनेगी। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो जब आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, अब ये आंसर आएगा कैसे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सीखते हैं हम लोग कि भाई ये वाला फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। ठीक है, वो सब हम लोग जानते हैं। देखिएगा, देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे लिखना करना है, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखा है मैंने? पूरा नंबर माइनस बिना बार का नंबर डिवाइड में 9। हमें उतने 9 लेने हैं जितने अंक बार के नीचे हैं। 0, हमें उतनी 0 लेनी है जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के हैं। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आएगा ये फॉर्मूला आपको। देखिएगा, मैंने लिखा क्वेश्चन 3.1, 2, 3 के ऊपर बार। मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपसे कहेगा इसकी P बाय Q फॉर्म बनाइए। तो इसकी P बाय Q फॉर्म कैसे बनानी है आपको जानते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, पूरा का पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर लिख दो भाई, बिना पॉइंट के पूरा नंबर लिख दो। क्लियर है बात इतनी? अब माइनस कर दो बिना बार का नंबर, बिना बार, जिसके ऊपर बार नहीं है भी, बार किसके ऊपर नहीं है? 31 के ऊपर बार नहीं है। डिवाइड बाय 9, उतने 9 जितने अंक बार के नीचे। भाई बार के नीचे कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 9 आ जाएंगे। 0, हमें उतनी 0 लेनी है जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के, पॉइंट के बाद बिना बार के जितने भी अंक है उतनी 0 लेनी है। तो कितने अंक है अभी पॉइंट के बाद बिना बार के? 1, तो एक 0 लगा देंगे। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा हमारा? घटा देंगे, 12 में से 3 9, 0, 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगर ये कटते हैं तो आप इनको काट भी सकते हो। अगर ये आपके कट रहे हैं तो आप इनको काट भी सकते हो। क्लियर है बात इतनी भाई? सबको इनको काटा भी जा सकता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से। इस शॉर्ट ट्रिक से आप जितने भी P बाई Q फॉर्म के क्वेश्चन है वो सॉल्व आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिएगा भाई, मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लो भाई मैंने क्वेश्चन लिखा 7.1233333, मान लो ये क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है।
ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा एक बार ट्राई इस क्वेश्चन को। देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है। इसकी क्या बनानी है? शॉर्ट फॉर्म। भाई जो चीजें बार बार आती हैं, बार बार कौन आ रहा है? 3 भाई, तो उसके ऊपर बार डाल देंगे। 3 के ऊपर क्या डाल देंगे हम लोग भाई? बार डाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले क्या रहा है? पूरा नंबर भाई, पूरा नंबर। पूरा नंबर कितना है? 7123। पूरा नंबर कितना है? 7123 में माइनस करेंगे बिना बार का नंबर। बिना बार का, बिना बार के कितना लिखा हुआ है? 712 भाई। बिना बार के कितना लिखा हुआ है? 712 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे भाई? 9। उतने 9 जितने बार के नीचे अंक है। बार के नीचे कितने अंक है भाई? 1 अंक है। 0 उतनी 0 जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के हैं। पॉइंट के बाद बिना बार के कितने हैं भाई? 2 अंक हैं, तो 2 0 डाल देंगे। घटा लेते हैं, 3 में से 2 1, फिर 1 71 में से 7 घटा देंगे 64 डिवाइड बाय 900। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अगर ये कटते हैं तो आप इनको काट सकते हो, जैसे 3 से कट रहा होगा हमारा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 कट रहा है 6, 3 एकम 3, हाँ 3 3 9 और 3 7 21 डिवाइड बाय 300 बाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी, जो मैंने बताई आपको। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अटकेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मान लो भी क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में 2.3253 के ऊपर बार में। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है काफी बड़ा, पेपर में छोटे छोटे पूछता है। देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे पूरा नंबर में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूरा नंबर लिखेंगे भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूरा नंबर। माइनस करेंगे बिना बार का नंबर। बिना बार के कितना नंबर है? 23। बिना बार के कितना नंबर है? 23। डिवाइड करेंगे 9 से। कितने 9 लेंगे भाई? जितने अंक बार के नीचे। बार के नीचे कितने अंक है? 3 9 लिख लेंगे। फिर लेंगे 0 0 भाई, पॉइंट के बाद जितने अंक बिना बार के हैं तो कितने हैं? 1 0 डाल देंगे। तो इसको करिएगा सोल्व आगे। ठीक है, होप सो आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0, फिर 3 बचा, फिर 2, फिर 3, फिर 2 डिवाइड बाय 999 0 पे। तो कट रहा है, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2323 डिवाइड बाय 999 पे। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो अभी क्वेश्चन आ जाता है 0.23 के ऊपर बार। मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 0.23 के ऊपर बार भाई। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है? सेम तरीका है, पूरा नंबर लिख लेंगे। पूरा नंबर कितना है? 23। पूरा नंबर कितना है? 23। माइनस करेंगे बिना बार का नंबर। बिना बार के, बिना बार के क्या है? 0, तो 0 तो घटाने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइड करेंगे 9, उतने 9 जितने अंक बार के नीचे हैं उतने ही 9 लेंगे। बार के नीचे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 9 ले लेंगे। बार के नीचे कितने अंक है? 2, तो 2 9 ले लेंगे। 0, हमें उतनी 0 लेनी है जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के हैं। पॉइंट के बाद बिना बार के कोई भी नहीं है तो 0 भी नहीं आएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं
जो आप लोग ट्राई करेंगे खुद से भी। मान लो मैंने लिखा ये क्वेश्चन पे, ठीक है, 1 मिनट के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो, करिएगा। उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, पूरा नंबर भाई। सबसे पहले क्या लिखना है, पूरा नंबर भाई, ठीक है। माइनस करेंगे बिना बार के, बिना बार के कितना है 1, डिवाइड करेंगे 9, हमें उतने 9 लेने हैं जितने अंक बार के नीचे है। बार के नीचे कितने अंक है भाई 2, तो 2 9 ले लेंगे। हमें उतनी 0 लेनी है जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के हैं। पॉइंट के बाद बिना बार के कितने अंक आए हम की बार 1, तो एक 0 डाल देंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 152 डिवाइड बाय 990। क्लियर है, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पे हम लोग। मान लो भी क्वेश्चन आ जाता है 0.007 जेम्स बॉन्ड वाला 7 में, ठीक है। चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले पूरा का पूरा नंबर लिख लेंगे। पूरा नंबर क्या है भाई 7, क्या है 7, माइनस बिना बार के 0 है, ठीक है। डिवाइड करेंगे 9, हमें उतने 9 लेने हैं जितने अंक बार के नीचे, बार के नीचे 1 अंक है, और 0 कितनी लेनी है, जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के, पॉइंट के बाद बिना बार के, पॉइंट के बाद बिना बार के कितने हैं 2, तो 2 0 आ जाएंगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मान लो भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे 0.023 के ऊपर बार। मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा नंबर लिख लेंगे। पूरा नंबर कितना है 23, पूरा नंबर कितना है 23, माइनस करेंगे बिना बार का नंबर। बिना बार के क्या है 0, तो 0 तो घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिवाइड में जितने अंक बार के नीचे उतने 9, 2 अंक तो 2 9, जितने अंक पॉइंट के बाद बिना बार के 1, तो 1 0 भाई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आप बना सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी, ठीक है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं जो लास्ट ईयर एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कुछ इस तरीके से, क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था एक बार। तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन करना कैसे है आपको, देखिएगा। अब इसको अब आप सोल्व करना सीख चुके हो, तो मैं अब इनको जल्दी जल्दी करने वाला हूं थोड़ा सा। इसको तो कहेंगे 6/9, ये बनेगा 7/9 और ये बनेगा आपका 8/9 भाई। ध्यान रखेंगे 6/9, 7/9, 8/9 भाई। अब सबके नीचे सेम है, जब भी नीचे फ्रैक्शन में सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर दो भाई। 8 और 7 15 और 6 21, बटे में कितना भाई 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 21, 3 3 9। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, उसको देखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया 0.32 प्लस 0.68 के ऊपर बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी से इसको कर रहा हूं। इसका आंसर बनेगा 32/99 प्लस 68/99 भाई। 32/99 और 68/99 भाई। तो जोड़ेंगे इनको, नीचे सेम है, सीधा जोड़ देंगे दोनों को। 68 और 32 कितने होते हैं 100, बटे में कितना भाई 99। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
क्लियर है बात इतनी आपको? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े पूछ लिए जाते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होता है, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं। और वो चीज़ें एसएससी लेवल पे ही पूछी जाती है, एसएससी सीजीएल लेवल पे। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन उस लेवल का भी डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा। ठीक है, देखिएगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो एसएससी ने लास्ट ईयर्स में पूछे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लो एसएससी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, थोड़े बड़े वाले। मान लो एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हमें इनको ऐड करना है। थोड़े क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हमें सोल्व कैसे करना है। देखो, इनको पहले खोल के लिख लेंगे, इनको हमें खोल के लिखना है। देखो 3 1 2 के ऊपर बार है तो 3 1 2 ऐसे लिख लेंगे, 3 1 2 चलता जाएगा। ऐसे इसको खोल के लिख देंगे नीचे 4.123 2 7 2 7, उसके ऊपर बार है 2 7 2 7। अब ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने का तरीका क्या है वो समझते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, इनको ऐड करने का तरीका ये नहीं कि हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें इनको ऐड नहीं करना है। ऐड करने का तरीका थोड़ा सा इनका अलग रहता है। ठीक है, तो कैसे रहता है ध्यान देंगे। देखो, पॉइंट के बाद बिना बार के कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद बिना बार के कितने अंक है वो देखेंगे, 2 अंक है। यहां पॉइंट के बाद बिना बार के कितने अंक है, 3 अंक हैं। यहाँ पॉइंट के बाद बिना बार के 2 अंक, यहाँ बिना बार के कितने अंक है भाई, 3 अंक। तो 2 बड़ा है कि 3, 3 बड़ा है। तो पॉइंट के बाद ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद 3 तक की गिनती गिन लेंगे, 1 2 3 और एक लाइन लगा लेंगे। उम्मीद है समझ में आई होगी आपको। पॉइंट के बाद बिना बार के कितने अंक है भाई, 2। पॉइंट के बाद बिना बार के कितने अंक है, 3 बड़ा है तो 3 तक की गिनती गिन लेंगे। पॉइंट के बाद 1 2 3, कितने तक की गिनती गिन लेंगे, 3 तक की। एक लाइन लगा देंगे। ठीक है भाई, एक लाइन लगा देंगे। अब हमें देखना है बार के नीचे कितने हैं, बार के नीचे कितने हैं, 3। यहाँ बार के नीचे कितने हैं भाई, 2। यहाँ बार के नीचे 3 है, यहाँ बार के नीचे 2। इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। एलसीएम इनका आएगा 6 भाई। एलसीएम इनका कितना आएगा भाई, 6। तो 6 तक की गिनती गिन लेंगे बाकी, 1 2 3 4 5 6। एक लाइन फिर से लगा देंगे, एक लाइन फिर से लगा लेनी है आपको। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहां तो कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ पीछे से कोई नंबर कैरी आ रहा है, हसील बोलते हैं हिंदी में, हसील आ रहा है कोई नंबर तो वो लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना। देखो कुछ आ रहा है हसील, 7 और 2 9, 2 और 1 3, कोई हसील नहीं आ रही, सिंपल कर देंगे। 7 और 3 10, 2 और 2 4 और 1 हसील का 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 2 और 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, आप लिख लो इसको ऐसे। जो ये लाइंस के बीच में है, जो ये लाइंस के बीच में है, हमें इसके ऊपर बार डालना है भाई। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ज्यादा बड़ा अगर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला पूछेगा एसएससी लेवल पे। ठीक है, सीजीएल लेवल पे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। होप सो क्लियर है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।